सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इस संगठन के ये जनरल सेक्रेटरी है उदय प्रताप सिंह साहब, एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में। यह जनरल सेक्रेटरी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के बिहार चैप्टर के। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि कल बिहार चैप्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का सेकेंड कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बिहार के हम लोगों की उम्मीद है कि 38 जिला और 102 सब डिवीजन के हर जगह के 1-2 प्रतिनिधि आएंगे। यही के राजनाथ भवन में कल होगा उनका ये क्या खास महत्व है। आज पूरे इस कॉन्फ्रेंस का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि पूरे बिहार की नहीं हिंदुस्तान की, क्योंकि बिहार का इसलिए बिहार के बारे में कर रहे हैं कि बिहार की न्यायपालिका अत्यंत ही संकट के समय से गुजर रही है। वकीलों का सवाल हो या सवाल हो न्यायपालिका का, दोनों में गहरा संकट उभर आया है। जहाँ तक वकीलों का सवाल है, बिहार में करीब 1.25 लाख वकील हैं। अगर ठीक से देखा जाए तो वकीलों से संबंधित बिहार में अगर करीब 30-35 लाख लोग वकालत पेशा से किसी न किसी तरह जुटे हैं। वकालत पेशा एक एसेंशियल वकालत पेशा एक एसेंशियल सर्विस है। हम समाज के लिए हम वकालत पेशा एक अत्यंत ही एक एसेंशियल सर्विस है। जैसे ऑल एसेंशियल सर्विसेज है, समाज में रूल ऑफ लॉ है, संतुलन है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं डिटेरिएट हो, लोगों को राहत मिले, इसलिए हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल सर्विस डिस्चार्ज करते हैं। और वही नहीं तो इस कारण वकीलों का एक पेशा का लेकिन इसके बावजूद आज 80% वकीलों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। केवल हमारे पेशा के ऊपर के कुछ लोग अच्छे न केवल वह है, अभी तक यंग लोग जो इस पेशा में आते हैं लोग और जगह कर दिया गया है। बिहार सरकार ने इस संगठन के डेलीगेशन के मिलने कुछ आंदोलन के कारण एक अनाउंसमेंट तो चुनाव के पहले कहा कि जो नए वकील फ्रेशर हैं, नए वकील आते हैं, उनको 5,000 रुपया हर महीने 3 सालों तक दिया जाएगा। लेकिन यह घोषणा ही रह गया है, 3 से करीब 4 महीना हो गया, आज तक नहीं दिया जा रहा है। वकीलों के लिए स्पेशल बहुत ही आंदोलन करने के बाद एक टिकट होता है, इसका नाम है वेलफेयर एडवोकेट वेलफेयर फंड का टिकट है। वो पहले 5 रुपया में बिकता था, 50 रुपया में, लेकिन यह 50 रुपया घोषणा हो गया। अब कोई भी बिहार में पिटीशन दिया जाएगा तो 50 रुपये का टिकट होगा, लेकिन यह पूरे सरकार के पास चला जा रहा है। इसका फायदा ये वकीलों के लिए है। इसलिए अभी तक जो व्यवस्था थी, हम लोगों का ये भी कल हम लोग रिजोल्यूशन लेंगे कि वकीलों के डेथ पर और रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपया उनको तुरंत मिले। एक इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़े। अगर हो तो सरकार ने नया चलाया है कि इसकी मेडिकल का वह वकीलों पर भी लागू हो। आयुष्मान भारत भी वकीलों पर भी लागू हो। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे पेशा में पहले वाली केवल एलीट जमींदार और बड़े घर के लोग नहीं हैं, अब हर तबके के लोग आ रहे हैं। अब महिलाएं भी बड़े पैमाने पर सब डिविजनल हेडक्वार्टर से लेकर और हाईकोर्ट तक हर जगह अच्छी खासी संख्या में आ रही है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओबीसी का, एक्सट्रीम ओबीसी का, ट्राइबल का, दलित वर्ग का, समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व नहीं। इसलिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यायपालिका होना चाहिए, हर तबके के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह भी हमारी एक मांग है। इसके अलावा हम चाहेंगे वकीलों के आमदनी का एक स्रोत होता है सरकारी पैनल में, बैंक में, कोऑपरेटिव में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट में भी वकीलों की बहाली पैनल का, इसमें भी देखा जाए तो अत्यंत ही संकीर्ण
अत्यंत ही संकीर्ण राजनीतिक संबंधता के आधार पर वकीलों की बहाली होती है। इसलिए जो मेरिटोरियस है, अच्छे तबके, अच्छे वकील हैं, वे छूट जाते हैं और कई अन्य संकीर्ण राजनीतिक संबंधता यह खत्म होना चाहिए। सरकार में पीपी का हो, जीपी का हो, पैनल हो, बैंक का हो, वाइस चांसलर का हो, वाइस चांसलर के पैनल जो बनता है, सबों में हर तबके के लोगों का और उसमें के जो मेरिटोरियस लोग हैं, संकीर्ण राजनीतिक समझौता के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये सब हम इसके लिए कल विचार करेंगे, क्या रास्ता हो सकता है निकालेंगे। हम एक बार और कर दें कि वकील प्रहरी होता है, वह चौकीदार होता है, न्यायपालिका ठीक से काम करे। हिंदुस्तान की न्यायपालिका संविधान में कंसीव्ड है कि एक स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव के से प्रभावित नहीं हो, राजनीतिक कारणों से प्रभावित नहीं हो। लेकिन अभी एक बड़े पैमाने पर लोगों में ये विश्वास के आधार पर ही न्याय का पालना चलता है। एक लोगों में एक इम्प्रेशन होता जा रहा है कि न्यायपालिका अब कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में भी काम करने लगी है और इसीलिए अगर पॉलिटिकल प्रेशर में काम करेगी तो इससे लोगों को राहत नहीं मिलेगा। हम अधिकांश केसों में तो सरकार ही पार्टी होती है, तो अगर सरकार के पक्ष में ही फैसला होने लगे तो लोगों का जो डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स का है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कानूनी और हैं। जमीन के झगड़ा में स्टेट और अभी बेटिया राज के बारे में, बेटिया राज की जमीन थी वो वेस्ट कर जाएगा बेटिया राज में, इससे कितने लाखों लाख लोग बेघर हो जाएंगे। तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से नहीं काम की तो लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वही नहीं। अभी लग रहा है कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि वकील एक प्रहरी है, चौकीदार है, वह देखता है कि हमारा संविधान ठीक रूप से चल रहा है कि नहीं। अभी लग रहा है कि संविधान के जितने ऑर्गन हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों के बारे में स्टार्ट करें। एक जनरल इम्प्रेशन हो गया है कि यहाँ का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं होता है, आप फोर्थ पिलर हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगी और इसका कारण क्या है कि पॉलिटिकल प्रेशर, वो रूलिंग पार्टी का प्रेशर करके सभी न्यूज सरकार के पक्ष में हो, सरकार के खिलाफ नहीं। इतना तो बात हो गया। ये बताइए कि अगर जो डिमांड कर रहे हैं सरकार से आप, तो इसके लिए अगर आंदोलन भी करेंगे क्या है? हम लोग जो भी परमिसेबल, कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल और कानूनी है, इसके लिए हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार भर में करेंगे, हर जगह करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे वकीलों को इस तरह परेशान कर रहा है। और दुर्भाग्य है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या बार काउंसिल हो, नेशन का स्टेट बार काउंसिल हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बार काउंसिल है, सभी कुछ उस तरह राजनीतिक रूप से प्रभावित रूलिंग पार्टी से है कि सरकार के खिलाफ आज देखिएगा, जब से ये वर्तमान सरकार है कोई आवाज नहीं उठाता है। तो आज जरूरत है एक सीरियस, एक रिबेल, आवाज उठाने वाला, वकीलों के हित में लड़ने वाला संगठन। हम उस तरह के एक संगठन है और विचार करके आंदोलन का क्या स्वरूप होगा हम जरूर इस पर विचार करके कुछ निर्णय लेंगे। न्यायपालिका में भी सुधार होना चाहिए। अब चुनाव के पहले नीतीश कुमार घोषणा किए थे कि हम नए वकीलों को जो है, वो अभी हम कहे हैं अभी कि केवल घोषणा हुआ है, हुई ही केवल बात कि नए वकीलों को फ्रेशर जो 1 जनवरी 2024 से वह स्टार्ट होगा। आज 3-4-5 महीना हो गया, अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। हम लोग जाके डेलीगेशन मिलके भी कहे थे, एडवोकेट जनरल से भी कहे थे, आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन तो बहुत दिनों से,
हम चाहेंगे इसको इमीडिएट इसका ताजा नमन हो, और नहीं तो शायद हम मई से कुछ न कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे बिहार में। भले ही एक्सटेंशन का प्रोग्राम हो, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो 1 घंटे का। हम नहीं चाहेंगे कि आम जनता प्रभावित हो, उनको न्याय मिलता है, लेकिन कुछ न कुछ हम इस पर करेंगे। कल क्या प्रोग्राम है? कल हम लोगों का कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है 11 से 1 तक है, और फिर 2 बजे से 4 बजे तक। हम जो मुद्दे कह रहे हैं, हम वकीलों की विभिन्न समस्या जो हमने कहा, और न्यायपालिका में इधर जो इंडिपेंडेंस नहीं हो गया है, जिससे आम जनता परेशान है। न केवल वही न्याय फैसलों में आप देखिएगा, संविधान पर भी लग रहा है, संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ करना, संविधान के जो विभिन्न ऑटोनोमस बॉडीज है उन पर भी दखल देना, उनको स्वतंत्र नहीं रहने देना, और संविधान को किसी तरह से दखल अंदाजी के हम खिलाफ है। हम इसीलिए हम कहते हैं कि वकील फैसला जो भी न्यायपालिका का होता है, वकीलों के योग्य रूप से कॉम्पिटेंटली जो सबमिशन होता है, आर्गुमेंट होता है, तो हम प्रहरी समझे है, हम रियली न्यायपालिका के चौकीदार हैं, हमारी ड्यूटी है। हम चाहेंगे, कल विचार करेंगे कि हम रियल चौकीदार के रूप में, एक प्रहरी के रूप में बिहार के वकीलों के हित की रक्षा के लिए, और न्यायपालिका ठीक से चले, इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो, लोगों का इंडिविजुअल फ्रीडम का राइट है, इक्वलिटी का राइट है, लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 14 में, 21 में, 19 में सब जो हम लोग का अधिकार है, इस पर चोट नहीं हो। हमको तो लगता है कि इधर ये सरकार अधिक से अधिक एक पुलिस राज, या इस तरह से कहा जाए कि जो हमारे मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बातें हैं, उनके खिलाफ काम कर रही है। यह एक तरह से गैर संवैधानिक उनके बहुत से काम हो रहे हैं। तो हम प्रहरी के रूप में कोशिश करेंगे कि हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़, न केवल हमारा संगठन, पूरा बिहार का 1.25 करोड़ वकील अपनी आवाज़ बुलंद करे, 1.25 लाख वकील इसकी हो गया।